इस्तीफा दो, इस्तीफा तुमको देना होगा, इस्तीफा तुमको देना होगा। दादा भूसे इस्तीफा दो, कोई लाख करे बर्बाद, हमें लड़ने का जज्बा जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। कोई लाख करे बर्बाद, हमें लड़ने का जज्बा जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। युवा का जज्बा जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। छात्र एकता, युवा एकता, युवा एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। पेपर लीक नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पेपर लीक नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। शिक्षा का अधिकार मांगते, नहीं। कैमरे पर मौजूद तस्वीरें मुंबई के आजाद मैदान की हैं, जहां बड़ी संख्या में छात्र, युवा और सामाजिक कार्यकर्ता एकत्र हुए हैं। मैं हूं वैशाली और आप देख रहे हैं देश व दुनिया के साथ धारावी तक। लड़ूया, लड़ूया, जिंकुया, जिंकुया, लड़ूया, लड़ूया, जिंकुया, जिंकुया। कल भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे। कल भी वो हारे थे, आज भी वो हारेंगे। तो तख्त बदल दो, ताज बदल दो, मेहमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, छत तख्त बदल दो, ताज बदल दो। ये प्रदर्शन कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के आह्वान पर आयोजित किया गया है। प्रदर्शनकारी दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन और अनशन के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है, आप यहाँ पे क्यों शामिल हुई? देखो, ये प्रोटेस्ट जो है ना, ये आंदोलन कोई एक पर्टिकुलर, इसके लिए विषय पर्टिकुलर है कि आज हमारे देश का भविष्य हमारा यूथ है। और कभी भी देखो कि कोई भी क्रांति घड़ी है या हुई है तो यूथ ने ही की हुई है। तो ये यूथ का जो मसला है कि 20 लोगों ने आत्महत्या की है। जो अपना एजुकेशन सिस्टम है, वो एजुकेशन सिस्टम इतना खराब हो चुका है कि उसके सिर्फ एजुकेशन सिस्टम नहीं, सिस्टम तो पूरा खराब हो चुका है। लेकिन बोलते हैं ना, अगर कोई भी देश प्रगति कब करता है या जब वो एजुकेटेड होता है या एजुकेशन सिस्टम उसका प्रॉपर होता है। कैसे होगा? यहाँ तो सारी सरकारी स्कूलें बंद की जा रही है और प्राइवेटेशन लाया जा रहा है। देखो, अगर जिसका प्रधान ही अनपढ़ होगा तो फिर क्या होगा? अगर तुम सही ढंग से, जैसे अगर हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम को सही तरीके से करने के लिए एक वैज्ञानिक को 18 दिन से उपोषण अनशन पे बैठना पड़ता है। आज देखो, अंग्रेज सरकार अनशन किस तरीके से, वो अनशन होने नहीं देती थी, छुड़ा देती थी। आज कांग्रेस सरकार ने भी आज अन्ना हजारे के वजह से एक कायदा बना। अन्ना हजारे का अनशन जो है वो देश का सबसे बड़ा आंदोलन था, वो भी 13 दिन तक चला था सिर्फ। और उसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी आकर उनको मना लिया था। लेकिन ये सोनम वांगचुक का 19 दिन हो गए, कोई भी आने को तैयार नहीं है, जवाब देने को तैयार नहीं। क्योंकि ये अंधे बोलते ना कि अंधे लूले लंगड़े, जो दिमाग से, जो अपने विजन से और जो झूठे हैं, जो तड़ी पार है, अगर वो लोग शासन चलाएंगे तो फिर यही होने वाला है। क्योंकि असंवेदनशीलता है। आज 18 दिन से अगर एक वैज्ञानिक को अनशन पे बैठना पड़ता है और सादा सिंपल कोई जाकर पूछताछ भी नहीं करता, और 20 स्टूडेंट ने अगर आत्महत्या की है, एजुकेशन सिस्टम बदलने के लिए अगर कोई अनशन करता है, तो ये जनता भी सोई हुई है। अगर इस जनता ने भी जागरूक, सोई नहीं, जनता अंधभक्त बन चुकी है। नहीं, अंधभक्त नहीं, जनता ईडी सीडी मीडी पीडी को डरी हुई है। आज आप देखो, ये अक्षय कुमार को अपना नरेंद्र मोदी आम कैसे खाता है, चूस के खाता है कि तोड़ के खाता है, ये गिनने को टाइम है, ये पूछने को टाइम है। 22 लोगों ने आत्महत्या की, कैसे की, क्यों की, सिस्टम कैसे चल रहा है, ये पूछने को टाइम नहीं है। आज सोनम वांगचुक के ऊपर जिसने पिक्चर बनाई, अपना ये कौन, आमिर खान, 3-3 4-4 शादियां करने को टाइम है, उसके ऊपर कोई आवाज उठाता नहीं है, लव जिहाद कोई बोलता नहीं है। वहाँ पे ये लोग अंधभक्त चुप बैठ जाते हैं। सत्ता जिहाद होना चाहिए, सत्ता जिहाद। आप सत्ता जिहाद ही है, ये इनको सत्ता ही चाहिए। इनको किसी भी तरीके से सत्ता को काबिल करना है, कुछ भी करो। आज मुझे एक बात बताओ, बीजेपी में कोई नहीं था, सब इनकमिंग हुआ, वॉशिंग मशीन में सब साफ सूफ हो गए। ये कौन सा, ये देश किस तरीके से जा रहा है? मैं बताती हूँ कि ये चीजों के ऊपर जो आवाज उठाता है वो जिंदा है, बाकी सब मरे हुए हैं।
तो अब क्या होगा, क्या एक साइंटिस्ट को हम खो देंगे? अगर उन्होंने कल जो है बहुत ही गंभीर मैसेज दिया है कि देशवासियों में 2 से 3 दिन में मर नहीं जाऊंगा, 20 तारीख को आप यहां आना है जंतर मंतर पर और दिखाना है कि इस जनता की ताकत क्या है। मेरी हालत कुछ ऐसी भी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊं। बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते रहे हैं, रिजल्ट्स काफी नॉर्मल है 18 दिन के अनशन के लिए। आज ईसीजी भी हुआ, बुरा नहीं है, तो इसलिए मैं अभी कई दिन चल सकता हूँ। हाँ, कमजोरी है, मेरे मसल्स खत्म हो रहे हैं, मगर मेरा दिल और कोर अभी भी ठीक चल रहा है। तो इसलिए सिर्फ अनशन तोड़ने को कहने के बजाय मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप भी एक छोटा कदम उठाएं। 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आएं कि एक संदेश सरकार को जाए। देखो, हमारे देश में ना ये ऐसे लोगों की जरूरत है। इसके वजह से लोकशाही डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए ये ऐसे सिपाही होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर इनकी जान इसके वजह से जाती है तो ये सैलाब, ये क्रांति को कोई नहीं रोक सकता। सवाल, विपक्ष कहाँ सो रहा है? राहुल गांधी एग्जाम से पहले क्लासेस ले रहे थे, प्रोग्राम ले रहे थे, जयपुर में प्रोग्राम ले रहे थे, लेकिन आज वो जंतर मंतर पे क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्या वजह है कि सोनम वांगचुक की भी खबर नहीं ले रहे? मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद ये सब जो घोटालेबाज लोग हैं, पॉलिटिशियंस के घोटाले सब जग जाहिर है, तो ये शायद इनका भी कोई घोटाला होगा या एक क्रेडिट लेने की भी बात होगी कि कोई सोनम वांगचुक, अभी रियल हीरो तो सोनम वांगचुक ही है। नहीं, अगर वो वहां पहुंच जाएंगे तो भी उनको क्रेडिट मिल सकती है राहुल गांधी को कि वो वहां भी गए, लेकिन क्यों नहीं आ रहे? क्या डर है? क्या सरकार का दबाव पड़ गया क्या उनके ऊपर? मुझे तो लगता है कि जैसे इस सरकार का एक मॉरस ऑपरेटिंग ऐसे है कि किसी के घोटाले या किसी को भी ब्लैकमेलिंग करके या हेराफेरी करके या दबाव तंत्र से ही ये अपना काम सीधा उल्लू सीधा कर रही है या घोटाले करके कर रही है। तो ये कोई कैटेगरी में अगर वो बैठते होंगे तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं पर्सनली चाहती हूँ कि जितनी भी विपक्ष है इस मुद्दे को लेके आवाज उठाए और सोनम वांगचुक जो हमारे रियल हीरो है उनकी जान बचाए। तो जा रहे ना उद्धव साहब, जा रहे 20 तारीख को सोनम वांगचुक से मिलने। हाँ, उनका सच्ची मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो उनको जाके सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आज आप देखो, यूथ पूरा देश कर रहा है, पूरा यूथ पूरी दुनिया में भी इसके लिए आवाज उठाई जा रही है। जो अंधे लूले लंगड़े बहरे बन के बैठे उनके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करे, हर एक इंसान रास्ते पर उतरे और अपने देश के लिए लड़े, अपने देश के स्वाभिमान के लिए लड़े। अपना परिचय दे। मैं एडवोकेट मनाली शशिकांत गौली, मैं क्रिमिनल प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और कथित पेपर लीक मामलों पर सरकार की जवाबदेही तय करने की मांग है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर नहीं लगाया जा सकता और शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की जरूरत है। इस आंदोलन की सबसे ज्यादा चर्चा सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की अनशन को लेकर हो रही है। खबरों के मुताबिक वे कई दिनों से भूख हड़ताल पर हैं और उन्होंने देश भर के लोगों से इस आंदोलन का समर्थन करने की अपील की है। आजाद मैदान में मौजूद प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे हैं, गीत और कविताओं के जरिए अपनी बात रख रहे हैं। छात्रों का कहना है कि ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य का सवाल है। उनका कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। फिलहाल माहौल शांतिपूर्ण है और बड़ी संख्या में छात्र इस प्रदर्शन में शामिल हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार इन मांगों पर कोई ठोस कदम उठाएगी या ये आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा। अगर आपको ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें देश व दुनिया के साथ धारावी तक।